वेलकम बेटा वंस अगेन। फिर से आपके लीना मैम आपके सामने आपके लिए लेकर आई हैं थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। प्रीवियस वीडियो में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखा कि हमारा यूनिवर्स कैसे फॉर्म हुआ, व्हाट इज एग्जैक्टली बिग बैंग थ्योरी, हाउ डज इट टेक्स प्लेस, हमारा सोलर सिस्टम कैसे बना और हमारी अर्थ का इवोल्यूशन कैसे हुआ। ठीक है, कैसे हमारे ओशंस फॉर्म हुए, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में दी है। इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं थ्योरीज के बारे में बेटा। वट एवर द इंपॉर्टेंट थ्योरीज विच आर गिवन इन योर एनसीईआरटी एंड वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, वो सारी थ्योरीज हमने यहाँ पे डिस्कस की है विद द साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू। बिल्कुल बने रहेंगे लेक्चर्स को, बिल्कुल लास्ट तक देखो बेटा, साथ साथ नोट्स बनाइए। थैंक यू बेटा। देखिए बेटा, सबसे पहले हम देखेंगे थ्योरीज ऑफ पेंसपर्मिया। एक्चुअल में ये जो थ्योरी थी इट वाज गिवन बाय योर ग्रीक थिंकर्स। किसके थ्रू दी गई है? हमारे ग्रीक थिंकर्स के थ्रू दी गई। इसमें थ्योरी में कहा गया कि जो लाइफ है दैट कम्स फ्रॉम द अदर प्लैनेट्स, यानी कि ये अर्थ पे ऑरिजिनेट नहीं हुई। इन्होंने कहा कि जैसे आपने देखा ना कि बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, हमारी मिल्की वे गैलेक्सीज हैं, हमारा सोलर सिस्टम है, तो माइट बी देयर अनदर सोलर सिस्टम आल्सो, अनदर प्लैनेट्स आल्सो, ऑन अदर वेरियस गैलेक्सीज आल्सो। और या अगर मैं बात करूं अपने ही और अदर प्लैनेट्स की बात करूं, तो ये कह रहे हैं अर्थ पे जो लाइफ का ओरिजिन हुआ वो किसी दूसरे प्लैनेट से ना कोई स्पोर्स की फॉर्म में चीजें आई। जैसे आपका एग्जाम्पल ये कह सकते हैं, जैसे मेट्रॉइड्स आते हैं, है ना, सॉलिड मासेस आते हैं, आप देखते हो आकाश से मेट्रॉइड्स वगैरह जो है वो फॉल करते हैं अर्थ पे। तो इन्होंने कहा इसी तरीके से स्पोर्स की फॉर्म में लाइफ जो है वो दूसरे प्लैनेट से हमारे अर्थ के ऊपर गिरी होगी और वही स्पोर्स जर्मिनेट होके क्या बना दिया होगा उन्होंने, हमारी जो पहली सेल है या जो हमारी लाइफ है उससे ऑरिजिनेट हुई होगी। तो इन्होंने बेटा यही कहा कि जो लाइफ है बेसिकली दैट कम्स फ्रॉम द आउटर स्पेस और द अदर प्लैनेट्स इन द फॉर्म ऑफ spores on earth. So this is called theory of panspermia. क्लियर है बेटा? चलिए नेक्स्ट आते हैं थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। देखिए बेटा, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन इज ऑल्सो नोन एज थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस। इसको हम क्या कहते हैं? दिस इज ऑल्सो द थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस। अब स्पॉन्टेनियस से तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, बट एबायोजेनेसिस से हमें क्या समझ में आता है कि जितनी भी लिविंग फॉर्म्स है वो नॉन लिविंग चीजों से ऑरिजिनेट हुई है। ये थ्योरी क्या कहती है कि द लाइफ केम फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स, यानी कि हमारी जितने भी ये मिट्टी है, कीचड़ है, मड वगैरह जो प्रेजेंट है, इसमें से लाइफ ऑरिजिनेट हुई। तो इन्होंने कहा कि इट केम्स आउट ऑफ डिकेइंग। डिकेइंग मतलब जो चीजें खत्म हो रही है, सड़ रही हैं। रोटिंग का मतलब होता है ये सड़ना, पकी हुई चीजें। मैटर लाइक स्ट्रॉ और मड, तो उससे ऑरिजिनेट हुई। एंड इट इज ऑल्सो नोन एज थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस। बट इस थ्योरी को भी डिसअप्रूव किया गया। किस थ्योरी के थ्रू? थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस के थ्रू। यानी कि इससे जो नेक्स्ट थ्योरी आई दैट इज द थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, जो क्या बताती है? ओमनिस वाइवम एक्स विवो, जिसका मीनिंग है कि लाइफ कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। जो लाइफ है वो किससे ऑरिजिनेट हुई है? प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ऑरिजिनेट हुई है। और थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस को सपोर्ट करने वाले देयर वर 3 साइंटिस्ट थे बेटा। वन इज आर रेडी, सेकंड इज स्पैलेंजेनी, एंड द थर्ड वन लुइस पास्चर। तो ये 3 साइंटिस्ट थे बेटा जिन्होंने इस थ्योरी को क्या किया? एक्सप्लेन किया या इसको सपोर्ट किया, प्रॉपर एविडेंस दिए, एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए। बट अगर हम एनसीईआरटी की बात करेंगे तो यहां पे आपको जो नाम याद रखना है दैट इज लुइस पास्चर। तो लुइस पास्चर ने एक्सपेरिमेंटल एविडेंस के थ्रू ये प्रूव किया कि लाइफ जो है वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से आती है, ना कि नॉन लिविंग चीजों से आती है। देखते हैं क्या कहती है थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। इट स्टेट्स ओनली लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन प्रोड्यूस अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, देखो इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया था, लुक एट दिस डायग्राम्स। इन्होंने बेटा सबसे पहले एक स्टेरलाइज मिक्सचर बनाया। किसका? इन्होंने यीस्ट ली, ठीक है, और क्या ऐड किया उसमें? न्यूट्रिएंट मीडियम ऐड किया।
अब इसको हीट करने का पर्पस क्या है? हीट करने का मतलब है कि उसको यीस्ट जो थी, यीस्ट दैट इज अ यूनिसेलुलर फॉर्म ऑफ फंजाई, उसको क्या कर दिया इन्होंने? किल कर दिया। तो यहां पे मैंने जहां लिखा है आपका यीस्ट, यहां पे मैं लिखूंगी किल्ड यीस्ट, इसलिए इसको यहां पे हमने क्या है, आप ये कह सकते हो कि स्टेरलाइज्ड मिक्सचर। स्टेरलाइज का मतलब क्या होता है? अब जिसमें कोई भी लिविंग चीज प्रेजेंट नहीं है। तो ये जो कॉम्बिनेशन इन्होंने बनाया, इसी को हम क्या कहते हैं बेटा? स्टेरलाइज मिक्सचर बनाया इन्होंने, स्टेरलाइज कर दिया। फिर क्या किया इन्होंने? इन्होंने जो ऊपर की इसकी ट्यूब थी, इसकी जो नेक पोर्शन थी, इसको स्वैन नेक भी बोलते हैं। स्वैन आपने देखा है ना, इस तरीके से स्वैन होती है हमारी, इस तरीके से। तो स्वैन इस तरीके से होती है हमारी। तो स्वैन नेक की फॉर्म में इन्होंने क्या किया? बेसिकली इसको टर्न कर लिया हीट करके या जैसे भी, और फिर इसको रख दिया एक्सपोज टू एयर। अब क्या हुआ बेटा? जब स्क्वायर नेक थी, यहां आप देखिए सेकेंड वाले डायग्राम में देखिए, तो यहां पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म और बाहर से क्या आई? एयर एंटर हुई, एयर और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बट इसकी जो नेक थी वो बेंड थी, इसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो यहां ट्रैप हो गए देखो, और डायरेक्टली जो है स्टेराइल एयर जो है वो अंदर गई। तो यहां पे देयर इज नो लाइफ अपीयर्स, कोई भी लाइफ अपीयर नहीं हुई, क्योंकि देखिए मिक्सचर ऑलरेडी स्टेरलाइज था, एयर भी स्टेरलाइज होके गई। एयर के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे वो बीच में रास्ते में ही फंस गए, तो वो अंदर तक तो जा नहीं पाए। लेकिन उन्होंने इसी चीज को फिर सेकेंड टाइम कैसे परफॉर्म किया? ये जो स्वैन नेक वाली थी बेटा, इस नेक को क्या कर दिया? ब्रेक कर दिया, ब्रेक कर दिया। देखो यहां पे, अब जब ब्रेक कर दिया तो यहां पे क्या जा रही है? एयर भी एंटर कर रही है और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी एंटर कर रहे हैं। तो इस ब्रोथ, ब्रोथ का मतलब होता है कल्चर मीडियम, तो इसमें क्या ये जो ग्रीन कलर कैसे दिखा रखे ना, ये देखिए इस तरीके से, तो ये क्या अपीयर हो गए? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो इन ब्रोथ। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अपीयर हो गए। तो इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू लुईस पैस्चर ने ये डिस्क्राइब किया कि आप देख सकते हो कि जब हमने मिक्सचर स्टेरलाइज किया तो उसमें कोई भी लाइफ अपीयर नहीं हुई, लेकिन अगर लाइफ अपीयर हुई तो दैट मिक्सचर एक्सपोज टू एयर, यानी कि एयर के अंदर ऑलरेडी स्पोर्स प्रेजेंट थे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, जो इस मिक्सचर में क्या कर गए? जर्मिनेट कर गए, ग्रो कर गए, एंड देन लाइफ अपीयर्स। इससे इन्होंने कहा कि जो लाइफ एग्जिस्ट करती है वो किससे करती है? प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से। ठीक है, तो लुईस पैस्चर एक्सपेरिमेंट्स, द फ्लास्क व्हिच इज ओपन टू एयर, न्यू लिविंग ऑर्गेनिजम्स अराइज फ्रॉम द किल्ड यीस्ट। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट आते हैं बेटा थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, एंड मैं आपको बता दूं बेटा दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। बोर्ड में ये पूछ ही लेते हैं अक्सर कि व्हाट इज थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। एक्चुअल में ये थ्योरी जो है ना किस पे बेस है? भगवान के ऊपर, गॉड के ऊपर, कि इस दुनिया में जो कुछ भी चीजें हैं वो किसने बनाई? भगवान ने बनाई, गॉड ने बनाई। तो ये थ्योरी कहती है कि जो चीजें आज की डेट में प्रेजेंट है, स्टार्टिंग में भी एज इट इज थी। ठीक है, ये सिंस द टाइम ऑफ क्रिएशन और आगे इन फ्यूचर भी सेम रहेगी। यानी कि इस थ्योरी के कहने का मतलब है कि इवोल्यूशन हुआ ही नहीं, भगवान ने ही सबको बनाया है, और जिस टाइम ये अर्थ बनाई थी, लिविंग ऑर्गेनिजम्स बनाए थे, ये तब भी एज इट इज थे और आगे आने वाले समय में भी एज इट इज होंगे। और इन्होंने कहा कि जो अर्थ है वो कितने ईयर्स ओल्ड है? 4000 ईयर्स ओल्ड, यानी कि वो 4000 साल पुरानी है बेटा। तो ये सारे 3 पॉइंट्स है, एंड दीज 3 पॉइंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यही 3 पॉइंट्स जो हैं एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्या कहती है थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन? ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स वी सी टुडे वर क्रिएटेड एज सच। Diversity was same since creation and will be same in future also. And Earth is about 4000 years old. Earth जो है वो कितने 1000 years old है? 4000 years old है. But this theory in 19th century strongly disapproved by the Charles Darwin, क्योंकि आपको पता है कि डार्विन ने क्या किया? HMS बीगल शिप पे गैलापागोस आइलैंड और टूर किया, जिसमें उन्होंने बहुत सारी इवोल्यूशंस के रिगार्डिंग रिसर्च की और उसके एविडेंस दिए। तो दिस थ्योरी वाज डिसअप्रूव्ड बाय द चार्ल्स डार्विन, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इन 19th सेंचुरी।
एंड लास्ट इज आवर थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन. आप ये कह सकते हैं द मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन हमारी क्या है? थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन. ये थ्योरी कहती है बेटा कि जो लाइफ अपीयर हुई है वो ऑलरेडी नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से हुई है ना. देखिए वैसे कहीं ना कहीं थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन भी कहती है कि नॉन लिविंग चीजों से हुई है, बट वहां पॉइंट क्लैरिफिकेशन नहीं था. यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिक, यानी कि जो केमिकल्स हैं ये केमिकल्स ही आपस में कंबाइन हुए हैं धीरे धीरे और इन्हीं से फर्स्ट सेल फॉर्म हुई है. ऑल्दो पहली सेल कैसी थी, कब फॉर्म हुई, एग्जैक्टली कैसे हुई, उसके बारे में हमें क्लियर कट आइडिया अभी भी नहीं है. बट कुछ एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू हमने ये प्रूव किया है कि लाइफ जो है वो किससे ऑरिजिनेट हुई है? केमिकल्स के थ्रू हुई है. एंड दिस थ्योरी वाज गिवन बाय ओपेरिन एंड हेल्डेन. ये भी आपने याद रखना है कि थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन किसने दिया? ओपेरिन एंड हेल्डेन ने. और इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किसने दिया? यूरे मिलर एक्सपेरिमेंट या मिलर्स यूरे एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू इसको प्रूव किया गया. देखो बेटा क्या कहती है थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन. ऐसा माना जाता है कि देखो सबसे पहले क्या थे? फ्री एटम्स प्रेजेंट थे. कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन अर्थ क्रस्ट में ये सारे प्रेजेंट थे. इनसे धीरे धीरे क्या बने? आपके इनऑर्गेनिक, सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स फॉर्म हुए लाइक हाइड्रोजन, वाटर, मीथेन, अमोनिया. एंड लेटर ऑन इन सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड से these monomers are formed. अमीनो एसिड्स, प्यूरिन्स, पिरामिडीन्स, मोनोसेक्राइड्स, नॉट पॉलीसेक्राइड्स. इस तरीके से कंपोनेंट फॉर्म हुए. पॉलीसेक्राइड्स ये आएगा आपका किसमें? पॉलीमर में आएगा, यहां नहीं आएगा ये. ठीक है, तो इस तरीके से ये कंपाउंड्स फॉर्म हुए और इसके बाद ये मोनोमर्स किस में कन्वर्ट हो गए? पॉलीमर्स में. यानी कि अगेन पॉलीमर्स का मतलब क्या है यहाँ पे कि अमीनो एसिड अगर है तो क्या बनाएगा? आपका प्रोटीन बनाएगा. ठीक है, अगर आपका शुगर मॉलिक्यूल है दैट इज ग्लूकोज, तो वो आगे चल के क्या बनाएगा? आपका पॉलीसेक्राइड बनाएगा. इट मीन्स दैट जो हमने कहा ना ये इधर लिखा हुआ है तो ये इट शुड बी हियर. तो इस तरीके से मोनोमर्स से आपके क्या बने बेटा? पॉलीमर्स फॉर्म हुए. ठीक है, और उसके बाद आपका क्या फॉर्म हुआ? फॉर्मेशन ऑफ कोजरवेट्स. कोजरवेट्स क्या थे? दीज आर दी प्रीबायोटिक केमिकल एग्रीगेट्स. ऐसा माना जाता है कि फर्स्ट सेल बनने से पहले जो चीज बनी होगी दैट इज कॉल्ड कोजरवेट्स. उसको हम क्या कहते हैं? कोजरवेट्स. तो केमिकल्स थे जिसमें लिपिड लेयर प्रेजेंट थी दैट इज कॉल्ड कोजरवेट्स. ठीक है, तो अगर पूछा जाए फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ कब अपीयर हुई, तो इट इज अप्रोक्सीमेटली अराउंड 3 बिलियन ईयर्स एगो. एंड फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ कब अपीयर हुई? 2 बिलियन ईयर्स एगो. ये आपने ध्यान रखना है. जितना भी डाटा दे रही हूं बेटा दैट ऑल यू हैव टू लर्न. ठीक है, सो इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे. अब देखिए फटाफट हम कुछ पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे. ओरिजिन ऑफ अर्थ कब हुआ आपका? बोलेंगे 4.5 बिलियन ईयर्स एगो. Origin of life 4 billion years ago. Origin of non-cellular life 3 billion years ago. Life originated in sea या ocean या water. जो पहली लाइफ अपीयर हुई थी वो किस में अपीयर हुई थी? वाटर में अपीयर हुई थी. ठीक है, तो नॉर्मल अगर पूछा जाए ओरिजिन ऑफ लाइफ जैसे अर्थ पे कब ऑरिजिनेट हुई तो 4 बिलियन ईयर्स एगो. और वाटर का अगर पूछा जाए तो आप कह सकते हो इट्स अप्रोक्सीमेटली अराउंड 2 बिलियन ईयर्स एगो. और एग्जैक्ट डाटा हमें अभी भी नहीं पता है. ठीक है, तो दीज आर दी कंडीशंस ऑन आवर प्रिमिटिव अर्थ. हमारी जो पहले वाली प्रिमिटिव अर्थ थी उसमें क्या क्या कंडीशंस थी? हाई टेम्परेचर, वोल्केनिक स्टॉर्म्स प्रेजेंट थे, मीथेन, अमोनिया, वाटर वेपर्स और हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट थी. ये दोबारा मैं रिकॉल करा रही हूं आपको. क्यों? क्योंकि इन्हीं कंडीशंस को फोकस करके यूरे मिलर एक्सपेरिमेंट ने लैब के अंदर क्या फॉर्म किया? आपके अमीनो एसिड, शुगर, इस तरीके के केमिकल्स फॉर्म किए. देखिए, तो दिस इज द एविडेंस ऑफ केमिकल इवोल्यूशन विच इज गिवन बाय द मिलर एक्सपेरिमेंट. और जो ये डायग्राम है बेटा आई एम अगेन टेलिंग यू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू. तो यहाँ पे भी मैं स्टार मार्क कर रही हूं दैट यू हैव टू लर्न, ड्रॉ योरसेल्फ, प्रैक्टिस इट. ईच एंड एवरी पॉइंट शुड बी लेबल क्लियरली. ठीक है, ये सारा आप देखेंगे बेटा. देखिए इन्होंने ये सेटअप लिया. इस सेटअप में इन्होंने ये ऐसे फ्लास्क लिया और उस फ्लास्क के अंदर आपकी कौन कौन सी गैसेस ऐड की. क्वेश्चन बनता है ये गैसेस का नाम पूछ लेंगे. तो ये गैसेस आपको याद होनी चाहिए: मीथेन, अमोनिया, वाटर वेपर्स और हाइड्रोजन. और जो टेम्परेचर था हाई टेम्परेचर वो कितना लिया?
800 डिग्री सेल्सियस विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के थ्रू। ठीक है, बाकी वैक्यूम पे वाटर वगैरह प्रोवाइड किया गया। वाटर धीरे धीरे जब कंडेंस हुआ, देखिए कंडेंस का मतलब ठंडा होना, तो वाटर ड्रॉपलेट्स यहाँ पे आई और इन्हीं ड्रॉपलेट्स को जब हमने यहाँ से रिमूव किया तो हमें इनमें क्या देखने को मिले, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इस लिक्विड वाटर में ट्रैप हो गए। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हमें इन लिक्विड वाटर में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन कौन से मिले, देखिए ये सारी चीजें कंडीशंस हैं। आपके कौन कौन से कंपाउंड्स मिले, अमीनो एसिड्स, शुगर्स एंड नाइट्रोजनस बेसिस। तो दिस एक्सपेरिमेंट प्रूव्स कि जो लाइफ है वो ऑरिजिनेट हुई है कहीं ना कहीं किससे, केमिकल इवोल्यूशन के थ्रू। दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हम इसमें याद रखेंगे, दैट यू हैव टू नोट डाउन। ठीक है बेटा, दिस इज ऑल अबाउट द थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन। थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे।